हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। एक्सरसाइज 8.3 समाप्त कर चुके हैं। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज हम लोग 8.4 एक्सरसाइज 8.4 में कुछ फार्मूला यूज होने वाले हैं। सबसे पहले हम उस फार्मूला को लिखेंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटीज स्क्वायर क्या हो जाता है? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से संबंधित इसमें फार्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, सर्वसमीकाई क्या होती है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिएगा, एक नंबर ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक सूत्र है, इससे हम 2 सूत्र और निकाल सकते हैं। कैसे? ये मेन सूत्र है। मेन सूत्र को हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल से हम लोग सर्कल कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर को इधर रखिए, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 का तो 1 है, आई प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला को एकदम बारीकी से समझिएगा। ये फार्मूला बन कैसे रहा है, मेन फार्मूला याद करेंगे, बाकी जो बनने वाला होगा ट्रिक से बनेगा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? प्लस कॉस से बराबर 1। अब यहाँ देखिए ट्रिक क्या है, नियम है 1 माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर। ये भी एक आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा कॉस को इधर रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है तो बराबर के इधर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी चढ़ेगा। इसके फार्मूला बहुत निकल सकता है। ठीक है, इसके फार्मूला और भी निकल सकता है। इतना ही तक बता रहे हैं। रूट हमको चढ़ाना हो तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम रूट बताएंगे। रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ता है। ठीक है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला नंबर 2। अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला को बहुत अच्छा समझिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये मेन फार्मूला है। ठीक है, अब इसी से आप इधर उधर करके फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, 1 को हमको इधर रहने दीजिए। अब सेक स्क्वायर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया। 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या इतना का मान 1 होता है। ठीक है, अब टेन को हमको इधर रहने दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा दिया प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा? 1। ये भी क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक है, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.4 में जितने भी फार्मूला यूज होने वाले हैं उस फार्मूला का हम चर्चा कर दे रहे हैं, डिस्कस पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते चलिए। 3 नंबर यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। 3 में क्या होता है? देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब 1 को इधर रहने दीजिए। कितना है यहाँ पे देखिएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे। प्लस है तो बराबर किधर? माइनस। ये भी एक फार्मूला हो गया। कॉट स्क्वायर को इधर रहने दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको कन्वर्जन करके, मतलब है ना, पक्षांतरण करके, यानी कि बराबर के इधर उधर करके कैसे फार्मूला चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा अपोजिट में। अब थोड़ा देखिएगा क्या करना थोड़ा अपोजिट, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपोजिट क्या मतलब कैसे होता है?
सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा क्या होता है। साइन का कोई कहेगा उल्टा क्या हो जाता है, 1/कौशिक हो जाता है। कौशिक अगर निकालना हो तो 1/ क्या हो जाता है। चलिए एक चीज़ आपको बताते हैं थोड़ा इसी करके फॉर्मूला। देखिए अपोजिट देखिएगा क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर 1। ठीक है, जब एक दूसरे का अपोजिट हो और गुना का रिलेशन हो तो मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब साइन को इधर रख दीजिए, साइन थीटा, थीटा छूट गया कोई दिक्कत नहीं, 1/ गुना में है तो क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कौशिक को इधर रहने दीजिए, 1 तो है ये है, अब बटा में क्या जाएगा, साइन थीटा। तो देख रहे हैं फार्मूला 1 से। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर से सर्कल कर देते हैं। साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर 1, ये एक दूसरे के अपोजिट है। साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर 1, जब गुना का रिलेशन हो तो 1 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा गुने कौशिक थीटा क्या हो गया, 1। साइन को इधर रखे तो बटा में आ गया, कॉस को इधर रखे तो साइन बटा में आ गया, 1 ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ, इसको नोट डाउन करते चलिए। चलिए इसको मिटाते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हम केवल फार्मूला का चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं, एक्सरसाइज बनाने से पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा, या एक दूसरे के उल्टा है, क्या होगा, 1। ठीक है, ये मेन फार्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस को इधर रहने दीजिए, 1 है ये है, या बाटा में सेक आ जाएगा। ठीक है, सेक थीटा भी एक फार्मूला हो गया। कॉस को इधर ही रहने दीजिए, कॉस कर रहे हैं, सेक थीटा को 1 हो जाएगा, बाटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो देखिए फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक और बच गया, टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1। एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत है। तो देखिए टैन को इधर रहने दीजिए, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 है, गुना में है तो बटा में क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। फिर देखिएगा यहाँ कॉट थीटा के इधर रहने दीजिए, 1/ क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला से 2 फार्मूला और है ना निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ को समझा जाता है। कितना रटिएगा, फार्मूला को समझिए। और जो फार्मूला याद नहीं हो रहा है उसको 10 बार लिख लीजिए, 10 बार रटी तो 20 बार लिखिए, 5 बार रटी तो 10 बार लिखिए। फार्मूला कैसे याद नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इस चैप्टर में प्रयोग होने वाला है केवल हम वही लिख रहे हैं, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और फार्मूला आप लोग को याद होगा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। जब देखिए टैन का उल्टा क्या है, यहाँ पे टैन थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, टैन थीटा। ठीक है, तो टैन के ना उल्टा कॉट है, तो इसको भी पलटिए उल्टा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। है कि नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 8.4 बनाने के लिए इतना फार्मूला काफ़ी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर, इस फार्मूला को नोट डाउन कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, 1 में क्या को हिसाब है, इसमें ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है, देखिए किताब में से क्वेश्चन पढ़ रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात हो, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखे, इसको हम बदल देते हैं। एक आगे चलिए लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर साइन ए को हमको किस में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, कॉट ए के पदों में बदलना है। ठीक है, साइन ए को किस में बदलना है, कॉट ए के पद में बदलना है। तो हमको साइन से कॉट ए कैसे आएगा, तो एगो फार्मूला आपको रटवाए थे, हल में देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आता है। फिर कैसा इसमें साइन कैसे आएगा, देखिए कैसे आता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब देखिएगा यहाँ स्क्वायर है तो बराबर के इधर रूट चढ़ जाएगा, कि हाँ चढ़ जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट बाद में चढ़ाएंगे, पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिएगा इस पूरा को 1 मानिए। अब देखिएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा है, देखिए इसके लिए हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सूत्र नहीं रटवाए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये भी क्या होगा, पलटेगा 1, तो ये भी पलटेगा, तो 1 ऊपर जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इसको अभी नहीं पलटेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है, इसको नहीं पलटेंगे, इसका सूत्र नहीं, जिसका सूत्र होता है उसको पलटेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मान के पलटेंगे। देखिए अब साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ए को ऊपर ले जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने लिखेंगे क्या, साइन थीटा। अब ये स्क्वायर है तो इस पर हम रूट चढ़ा देंगे, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए तो यहाँ पे बगल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, थोड़ा लाइट कट गया है इसलिए दिक्कत हो रहा है। लाइटो इसमें का जलेगा, जलाओ तो, अच्छा छोड़ो, इधर उधर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइट कट गया है, एडजस्ट कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, थीटा के जगह ए लिख दीजिएगा, उसमें ए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सम में ए लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ देखिए साइन ए हो गया ना, तो अब देखिएगा इसमें रूट ए का, देखिएगा अंदर रूट दोनों पर रूट है, तो रूट ए का और 1 होता है, और रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा ये, साइन ए। अब यहाँ पे देखिए साइन ए का जो मान आया है, कॉट में आया कि नहीं आया है, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई तो दे रहा है जी। ठीक है, तो आगे हम लोग और बढ़ रहे हैं। कपड़वा कहाँ है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन ए का मान रहने दे रहे हैं, ये जरूरी है, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। साइन ए बराबर यहाँ पे इसको मान को रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, सेक ए। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, अब क्या कह रहा है, सेक ए को हमको कॉट ए में बदलना है। सेक ए को क्या करना है, कॉट ए में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सेक आएगा कैसे, तो हम लोग जानते हैं, हल में यहाँ लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। फार्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक ए, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो रूट चढ़ गया। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। अब ध्यान दीजिए, हमको तो कॉट में ना लाना है आंसर को, तो रूट के अंदर क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट स्क्वायर थीटा होता है। फिर कहिए कॉस साइन भी तो होता है, लेकिन हमको कॉट में लाना है, इसलिए कॉट वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे। बटा में 1 मानिए,
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चलिए बाद में इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। बाटा में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट में से 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट कॉट मिल रहा था 1, ठीक है। रूट का रूट हो गया। अब इधर साइन हम हद के बाद में लिखेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों पर रूट है, तो एक ऊपर वाला रूट है तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, कॉट स्क्वायर प्लस 1 ये कर दीजिए, ठीक है। अब बाटा में ये देखिए इस पर भी रूट है तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1। अब बाटा देखिएगा इस पर भी रूट है, चलिए लिखे देते हैं समझाने के लिए, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब बराबर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर जेव का तेव लिखेंगे, प्लस माइनस होने के कारण रूट नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1। अब बाटा देखिएगा स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, कॉट ये बचा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सेक ए किसके बराबर आया है, तो सेक ए के बराबर आया है। इतना चीज़वा को हमको सेक ए बराबर हमको इतना ले आना था, तो इतना आ गया। साइन को इस तरह अब घेर दे रहे हैं कि इसका ज़रूरी आगे पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा लाइट कट गया है इसीलिए थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, इसको हम नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको ज़रूरी पड़ेगा। चलिए आगे कह रहा है इसमें कि tan ए को, आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, tan ए को हमको cot ए में बदलना, ध्यान दीजिएगा cot ए के पद में लाना है, ठीक है। जो आंसर आएगा cot में cot रहना चाहिए। तो देखिएगा ये तो सीधे हो गया, tan ए हमको मालूम है कि tan ए क्या होता है, 1/cot स्क्वायर ये होता है, ठीक है। 1 क्या होता है, tan ए, देखिएगा tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot ए हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया। और नहीं तो tan ए बराबर क्या होता है, cos बटा साइन, तो उसको बदलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से तो यही आ गया कि tan ए बराबर tan ए ना है, तो tan ए बराबर तो सीधे आ गया 1/cot ए, तो यही आंसर हो गया। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। इमें एक रहे।